हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार। आज हम लोग जानेंगे नदियों के बारे में, भारत की नदियां। तो दोस्तों, भारत में दो तरह की नदियां पाई जाती हैं। पहला हिमालयन नदी, और दूसरा दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी उसे कहते हैं दोस्तों जो हिमालय के क्षेत्र से, या कह सकते हैं कि हिमालय से निकलती है। यानी यहाँ से ये जो एरिया पड़ता है दोस्तों, ये हिमालय का एरिया है। और जो दक्षिण भारत से यानी इधर से जो नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे हिमालयन नदियों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों एक जगह है मानसरोवर। दोस्तों ये जगह है मानसरोवर, ये जगह है मानसरोवर। मानसरोवर इस जगह का नाम है दोस्तों, ये तिब्बत में पड़ता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, इसके बारे में आप सुने होंगे। तो ये जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए दोस्तों ये अरब सागर में आकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो इनको हम थोड़ा सा पतला पतला बना दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम दोस्तों है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये दोस्तों इसकी सहायक नदी है। और सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 3180 है। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर। और दोस्तों इनका क्रम भी आपको याद रहना चाहिए कि ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है दोस्तों, इन नदियों के बारे में दोस्तों एक समझौता हुआ था जिसको हम सिंधु नदी समझौता कहते हैं। ये दोस्तों 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में समझौता हुआ था। इस समझौते में दोस्तों क्या प्रस्ताव रखा गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, दोस्तों जैसे सिंधु, चिनाब, रावी, इसका दोस्तों 80% यानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी दोस्तों इंडिया यूज करेगा। और जो 3 नीचे की नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इसका दोस्तों ये ठीक उल्टा, यानी इनका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा इन 3 नदियों का, और 80% इंडिया यूज करेगा दोस्तों। ठीक है। और इसे एक और क्वेश्चन आता है कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बांध है, इसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। कहीं कहीं पे आपको भाखर बांध लिखा हुआ देख सकते हैं। भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों। ठीक है। और यहीं से इसके यहाँ से उत्तराखंड से एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों गंगोत्री। इसका नाम है गंगोत्री।
गंगोत्री। यहाँ से दोस्तों गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होती हुई ये बांग्लादेश से होती हुई आके बंगाल के खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। आप लोगों को तो इतना तो पता ही होगा कि दोस्तों इधर दाएं साइड में बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। तो इस गंगा नदी से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यही है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है। इसकी लंबाई है 25 यानी 2525 किलोमीटर। और ये जब नदी इधर आ जाती है दोस्तों तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा। इसी के साइड से दोस्तों एक नदी निकलती है, इसके साइड से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। इसका नाम है दोस्तों यमुना। यमुना नदी यहाँ से आके और प्रयागराज पर मिल जाती है। प्रयागराज में दोस्तों मिल जाती है। यहाँ प्रयागराज में जहाँ पे संगम का मेला लगता है, ये दोस्तों नदी है यमुना। ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यह एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ठीक है। तो यहाँ पे एक यमुना की एक सहायक नदी है, इसका नाम है बलवा। इसका नाम है दोस्तों बलवा। और एक यहीं से एक नदी निकलती है दोस्तों, मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है। और ये नदी तिब्बत से होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे आके मिल जाती है दोस्तों। तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सांपो। इस नदी को बोलते हैं दोस्तों सांपो। इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई 2900, सांपो की पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ये जब सांपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में दोस्तों प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। आप नाम सुने होंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का दोस्तों 915 किलोमीटर ही इंडिया में पड़ता है। अगर दोस्तों ये सारा हिस्सा, इस ब्रह्मपुत्र नदी का सारा हिस्सा अगर इंडिया में पड़ता तो दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, भारत की सबसे लंबी नदी। लेकिन दोस्तों इसका 915 किलोमीटर ही भारत में पड़ता है, इसलिए ये लंबी नदी नहीं है। लंबी नदी कौन है? गंगा है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको वीडियो में बताए ही हैं। लेकिन दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो यही है ब्रह्मपुत्र। चौड़ाई के हिसाब से ये बड़ी नदी है दोस्तों। और जब दोस्तों तिब्बत में इसको सांपो बोलते हैं, जब भारत में आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और दोस्तों जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसको बोलते हैं दोस्तों जमुना। इसको बोलते हैं दोस्तों जमुना। और एक चीज और जान लीजिए, जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में आती है तो इसको बोलते हैं पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पे जाती है बांग्लादेश, इसको बोलते हैं जमुना। यमुना नहीं दोस्तों, जमुना। तो यह दोनों नदियां जब एक में मिलती हैं तो इसको बोलते हैं मेघना। मेघना यानी दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आके एक में मिलती हैं तो इसको कहते हैं मेघना। और ये दोनों आकर के बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे गिरती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों एक डेल्टा का निर्माण करती हैं।
इसका नाम है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, आप लोग नाम सुने होंगे जरूर। तो इसका नाम है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का, वर्ल्ड का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ी, इसका नाम है अरावली। यहाँ पे एक पहाड़ी है दोस्तों अरावली। यहाँ से एक नदी छोटी सी निकलती है और दोस्तों वो कहीं कहीं जाके मिलती नहीं है, कच्छ के खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इसको दोस्तों आप कैसे याद कर सकते हैं? इस नदी का नाम है लूनी, नदी का नाम है लूनी और कच्छ के खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है। तो ल से लूनी और ल से लुप्त। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी कच्छ के खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है, तो ल से लुप्त हो जाती है, ल से लूनी नदी। और इसी अरावली पर्वत के पहाड़ी के आसपास ही राष्ट्रपति भवन भी बना है, दिल्ली भी इधर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ एक जगह है, तो अब लगभग दोस्तों और भी छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो हिमालय नदी के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक और रावी नदी हो गई, ऐसे छोटी छोटी और भी नदियां हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है, इसका नाम है दोस्तों अमरकंटक। इसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से दोस्तों 3 नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दोस्तों 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी यहाँ से पूरब चली जाती है, एक नदी यहाँ से पश्चिम चली जाती है और एक नदी यहाँ से दक्षिण चली जाती है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक सोन नदी दोस्तों जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। ये है सोन नदी। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है प्रायद्वीपीय नदी, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, जो दक्षिण भारत से निकलती हैं। और एक नदी पश्चिम के तरफ बह करके आकर के अरब सागर में मिल जाती है। इसका नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम है नर्मदा। और एक नदी अमरकंटक से ही और निकलती है, उसका नाम है महानदी। महानदी दोस्तों आकर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तो महानदी पर ही दोस्तों एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों। किस नदी पे? महानदी पर। तो महानदी पे दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है। और एक नदी यहीं से आती है, इसका नाम है ताप्ती। दोस्तों इसका नाम है, तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? ताप्ती। इसके बीच में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी। इसी को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वह कौन सी 2 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों? रिफ्ट घाटी। तो इसमें ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी बनती है, सतपुड़ा की जो पहाड़ी बनती है, सतपुड़ा की पहाड़ी, तो ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये जो घाटी बनाती है उसको कहते हैं रिफ्ट घाटी या द्रोणी। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ एक नदी है गोदावरी नदी, जो जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका नाम है दोस्तों गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर।
1465 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की। और अगर भारत की पूछे दोस्तों तो वो गंगा हो जाएगी। इसके नीचे और आएंगे तो एक नदी यहाँ पे बहती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसका दोस्तों लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा से एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इस पर दोस्तों बना हुआ है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। तो कृष्णा नदी कौन सा बांध बना है? नागार्जुन बांध। या ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है, तभी आप कहेंगे कृष्णा नदी पर। इसका एक याद करने का इसका ट्रिक भी है कि कृष्ण अर्जुन अंधे, कृष्ण अर्जुन अंधे, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कृष्ण अर्जुन अंधे। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आप आएंगे तो एक नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी दोस्तों, इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। ये दोस्तों दो राज्यों से, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के एक कावेरी नदी निकलती है। इसलिए इन दोनों राज्यों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आप कह देंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या कह देंगे दोस्तों? कर्नाटक और तमिलनाडु। एक और क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी से रिलेटेड है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, प्रपात। ठीक है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्या क्या कवर कर सकते हैं कि सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो सबसे लंबी नदी गंगा, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा, उसके बाद तब यमुना। ठीक है दोस्तों, ये जो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है सबसे बड़ा डैम है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।